नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। कोई चढ़ा पोल पर तो किसी ने पकड़ा प्लायर। इंदौर के पोलो ग्राउंड में तार मिस्त्रियों का अनोखा मेला। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल पर प्रबंध निर्देशक रजनी सिंह के आदेश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंदौर में तार मिस्त्री परीक्षा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में शामिल हुए 700 प्रतिभागी जो शहर के 30 जोन और उच्च दाब प्रकोष्ठ से थे। विद्युत सुरक्षा और तकनीकी कौशल को परखना, किसी ने पोल पर चढ़कर अपनी महारत दिखाई तो किसी ने प्लायर से बिजली सुधार का हुनर दिखाया। इंदौर शहर अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा में 30 इंजीनियरों ने विशेष भूमिका निभाई है। वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर विद्युत सुरक्षा कार्यालय की आरती रायकवार भी मौजूद रही। प्रतिभागियों को क्या मिलेगा? परीक्षा के परिणाम के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे बल्कि सेवाओं के दौरान कई लाभ भी दिलाएंगे। इस आयोजन ने युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दिया और उनकी क्षमताओं को निखारने का शानदार अवसर साबित हुआ। यहाँ पे किस एग्जाम की तैयारी चल रही है? ये ओवरहेड एग्जाम है जिसके तहत तार मिस्त्री सभी जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म जमा कराए हैं उनको भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। और इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम फॉर्म जमा करके उनकी स्क्रूटनिंग की जाती है कि जो लोग जोन पे काम कर रहे हैं और उनको क्या नॉलेज है बेसिक तार से संबंधित और आपके मीटर से संबंधित आपका अनुभव क्या है, कितने सालों से काम कर रहे हैं वो जानते हैं। उसके आधार पर लोग पूछा जाता है। इसकी प्रोसेस क्या है? यहाँ पे मौखिक और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं। उनकी मार्क्स जो ऑप्टेन करेंगे उसके हिसाब से उनको पास हो रहे हैं, फेल हो होंगे। फिर रिजल्ट अपना 23 तारीख को आएगा। किस प्रकार से आप इसको संपूर्ण बना रहे हैं? यहाँ पर जो सिरोपरी लाइन से संबंधित परीक्षा ली जा रही है, साथ ही ये काम करते हमारे आउटसोर्स के रूप में इन लोगों को एक लाइसेंसिंग टाइप होता है और इसमें प्रायोगिक मौखिक और इनको पोल में चढ़ा के सब तरह से परीक्षण करने के बाद ही इनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अधिकारियों द्वारा इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया है। कार्यपालिक अधिकारी श्री अनिल कुमार व्यास जी को हमने पदेन सचिव नियुक्त किया है और आदरणीय अधीक्षण यंत्री महोदय शहरवर्त श्री मनोज कुमार शर्मा जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। और ये परीक्षा का सफल आयोजन शहरवर्त द्वारा आज किया जाए। इसमें कितने स्टूडेंट शामिल हुए? इसमें कुल 700 के लगभग स्टूडेंट्स शामिल किए गए हैं जिसमें 6 संभाग हमारे यहाँ के शहरवर्त के संभाग 6 और अन्य परिसरों के भी जो यहाँ के छोटे छोटे ऑफिस हैं उनसे भी हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं। इस एग्जाम की प्रोसेस क्या है? इस एग्ज़ाम के 2 भाग हैं, मौखिक और प्रायोगिक। इसमें मौखिक में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रायोगिक में प्रैक्टिकल कार्य करवा के ड्राइंग स्टाफ से देखा जा रहा है। जो उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट इसका रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? इन पास होने वाले रिजल्ट का दोनों परीक्षाओं का एक योग किया जाएगा जिसमें कुल परीक्षा 100 अंकों की है जिसमें से 40 नंबर लाना आवश्यक होंगे। इसके पश्चात इनको सर्टिफिकेट और एक पुस्तिका आवंटित की जाती है। पूरा परिचय दीजिए आप। मैं शीतल जैन, प्रबंधक मानव संसाधन शहरवर्त। सर, आज एग्जाम हो रही है, इस चीज को लेकर एग्जाम हो रही है। हमारे इंदौर शहरवर्त के अंतर्गत जो हमारे आउटसोर्स के बंदे यहाँ काम करते हैं शहर में, लाइन संबंधी काम, फ्यूज संबंधी काम, तो वो लोग एक्चुअली उनके पास ओवरहेड लाइसेंस नहीं है जो शिरोपरी लाइसेंस बनता है। उसके लिए आज जो है वो परीक्षा का यहाँ आयोजन किया गया है। ये हर वर्ष परीक्षा आयोजित होती है और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा विद्युत सुरक्षा का विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और वो भी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, परीक्षा लेने में। तो यहाँ रायकवार मैडम जो है सहायक यंत्री इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कार्यालय से आई हुई है। सुबह से ही आज ये सब कार्रवाई चल रही है। इंदौर शहरवर्त में जो हमारे आउटसोर्स के बंदे काम कर रहे हैं उन लोगों की परीक्षाएं हो रही है। इस परीक्षा का उनने जो काम किया है उसके आधार पर उनसे इंटरव्यू और भौतिक, यानी एक तो इंटरव्यू भी होता है और दूसरा उनसे भौतिक रूप से कार्य भी करवा कर दिखाया जाता है, पोल पर चढ़वा कर दिखाया जाता है। वो हर तरह से फिट होते हैं तो उन्हें फिर हम उन्हें इस परीक्षा से उत्तीर्ण करते हैं। जो लोग इन कार्यों में पूर्ण ज्ञान नहीं है जिनको, उनको हम
अनुत्तीर्ण कर देते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो लाइनों पे काम करने वाले कर्मचारियों का अधिकार पत्र जो बनता है, ऑथराइजेशन चार्ट बनता है, वो हर वर्ष जो है वो कैलेंडर ईयर से जनवरी से लगा के दिसंबर तक होता है और वो नवीनीकरण जनवरी माह में होता है। ये परीक्षा इसीलिए जनवरी माह में आयोजित की गई है कि आगे जो अपना ऑथराइजेशन चार्ट बनने हैं उसमें समाविष्ट हो सके। ये है हमारे यहाँ के आउटसोर्स के कर्मचारी जो हमारे इस विभाग में कार्यरत है और वो वर्षों से, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, मतलब वो कार्य के पूर्णतः ज्ञान उनको हो चुका है और उनकी ये परीक्षा आयोजित हुई है कि उन्होंने अपने कार्य में कितना क्या ग्रहण किया है। इसमें जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है वो तो बराबर एक एक चीज़ सब बता देते हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन जिन लोगों ने फील्ड में काम नहीं किया है उनको अनुत्तीर्ण कर देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। और बिजली एक ऐसा है कि ये स्वयं की सुरक्षा तो करना ही है, साथ में आम जनजीवन की भी सुरक्षा हो, ऐसे कार्य करना होता है। इसके लिए इसमें बाकायदा विधिवत परीक्षा ली जाकर और ही इन्हें मतलब आपको उत्तीर्ण किया जाता है। सर कितने समय का एक्सपीरियंस मांगा है इस तार मिस्त्री के एग्जाम में बैठने के लिए? तार मिस्त्री के एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपका जो है बिजली से संबंधित कार्य आपने कम से कम 2 साल के लिए किया हो, वही इसके लिए इंटाइटल है। सर इसमें कौन से वर्ग के कैंडिडेट शामिल हुए हैं? हमारे इस परीक्षा में हमारे सभी वर्ग के कैंडिडेट शामिल हुए हैं जो हमारे लाइन संबंधी कार्य करते हैं, फ्यूज कॉल करते हैं, लाइन पेट्रोलिंग करते हैं, लाइनों का मेंटेनेंस करते हैं, तो वो सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। सर इसमें कितने कितने मार्क्स के पेपर थे? इसमें अभी जो है वो भौतिक रूप से जो फिजिकल एग्जाम हो रही है वो उसके मार्क्स अलग हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स वो दोनों अलग हैं और इनका जो इनका अनुभव है उसके मार्क्स अलग हैं। इस प्रकार से वो पूरा 100 का विभाजन है वो। सर कितने नंबर चाहिए इसमें उत्तीर्ण होने के लिए? इसमें 40% नंबर चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। सर जैसे इसमें जो भी उत्तीर्ण होता है उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, हाँ, तो उस प्रमाण पत्र को कलेक्ट करने के लिए कितना समय लगेगा और उनको कहाँ से लेना चाहिए? नहीं, उनको प्रमाण पत्र मतलब 2 दिन के अंदर उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? इनके संभागीय कार्यालय से इनको प्राप्त हो जाएंगे, जिस संभाग से ये आए हैं। अभी जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें हमारे यहाँ क्या है कि इंदौर शहर में 5 संभाग है, तो जैसे उत्तर शहर संभाग वाले जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी उनकी परीक्षा पश्चिम शहर संभाग वाले ले रहे हैं, पश्चिम वालों की उत्तर वाले ले रहे हैं। ऐसा एक दूसरे को हमने यहाँ क्रॉस करके और एग्ज़ाम कराई जा रही है ताकि कहीं कोई किसी प्रकार की वो ना हो। और इसका रिजल्ट भी हम रात में ही तैयार करेंगे और इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके प्रमाण पत्र वितरित कर देंगे। सर आपकी ये क्रॉस प्रोसेसिंग जो है ये काफ़ी अच्छी है, तो ये क्या सोचकर की गई है? ये इसीलिए सोच करके की गई है कि जो आदमी हमारे यहाँ बरसों से, यदि हमारे पास जिस डिवीजन में काम कर रहा है तो वो सारे अधिकारियों को जानता है, पहचानता है, लेकिन दूसरे डिवीजनों के अधिकारियों से उनका संपर्क नहीं होते, इसलिए संपर्क न हो ऐसे हमने व्यवस्था बनाई है। मेरा अनिल कुमार व्यास, मैं अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री शहर कार्यालय इंदौर में और नोडल हूँ इस एग्जाम का।